friends, myself SK Verma. I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। यहाँ पर ये एकमात्र आपके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हमने टॉपिक पिछले वीडियोस में और भी डिस्कस किए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम समझें तो एक इक्वेशन है ये, ठीक है। यानी डेफिनेटली इसमें टू साइड्स होंगी। आप लोगों ने मैथमेटिक्स क्लास 10th में थोड़ी सी पढ़ी होगी, 9th में, जो इक्वेशन बेस्ड है, ठीक है। अलजेब्रा आपने थोड़ी पढ़ी होगी जो इक्वेशन बेस्ड होती है, ठीक। LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, हम लोग यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, डोंट वरी, ओके। मैथ्स से घबराने की या उससे परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम लोग यहाँ पर मैथ्स कराने वाले हैं, ठीक। हम लोग उसके कंसेप्ट को, जो इक्वेशन का कंसेप्ट है, उसको हम कैसे अकाउंटिंग में अप्लाई करने वाले हैं, इसको देखने वाली बात होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के मीनिंग को, इसके टर्मिनोलॉजिकल एस्पेक्ट को, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो विच शोज दैट असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। क्या शो करता है ये इक्वेशन? कि असेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है, ठीक है। तो असेट्स और लायबिलिटीज अगर इक्वल होंगी तो यानी हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन क्या बन सकता है? हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन बनेगा A इज इक्वल टू L, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। लेकिन क्या ये एक कंप्लीट इक्वेशन है? क्योंकि लायबिलिटी को अगर हम बेसिक लेकर के चलते हैं, देखा जाए तो जो ओनर्स इक्विटी है वो भी लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी, ठीक। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको, उसमें हम क्या लेकर के चलेंगे? उसमें बिजनेस ने अगर किसी से कुछ बोरो किया है, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। कोई लोन लिया है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर ने अपना कुछ पैसा बिजनेस में लगाया है, जैसे हम कहते हैं कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? बिजनेस के लिए बनता है ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी जो है वो एक्सटर्नल इक्विटी भी हो सकती है, इक्विटी हमारी इंटरनल इक्विटी भी हो सकती है, ठीक। तो जो इंटरनल इक्विटी ये होती है उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी, और जो एक्सटर्नल होगी उसे हम लायबिलिटी टर्म देते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी टर्म। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको एक कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई करते हैं, दैट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, अकाउंटेंसी में अप्लाई किया जाता है। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ईच ट्रांजैक्शन हैज ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स, one is debit and another is credit. So what it means? It means कि total claims are always equal to total assets. Total claims means liabilities are always equal to total assets. Dual aspect concept के अकॉर्डिंग, यानी बिजनेस की जितनी भी assets होती हैं उसके अगेंस्ट उतने ही claims भी होंगे, चाहे वो internal हो या external हो या दोनों का समेशन हो, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं इसके बेसिस पर, अगर हम देखें क्लेम्स हमारे ओनर्स इक्विटी और क्लेम्स हमारे आउटसाइड, दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेसिक बनता है वो बनता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या बन गया हमारा? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारा बेसिक इक्वेशन बन गया। इसी को अगर हम पलट करके भी अगर देखें तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? असेट माइनस लायबिलिटी, ठीक। लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, ठीक। ये इस तरीके के इक्वेशन हमको इसमें मिल सकते हैं। और
अब अगर हम देखें कि जो भी हमारे अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे अगर हम देखें तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, कुछ परचेज किया जा रहा है, कोई सेल किया जा रहा है, ठीक है, या बिजनेस का कोई एसेट बेचा जा रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है, गुड्स को सेल किया जा रहा है, कोई एक्सपेंस किया जा रहा है, कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो केवल असेट्स साइड को ही अफेक्ट करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो कि लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड दोनों को अफेक्ट करेंगे, मतलब अपोजिट साइड में। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों साइड को यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल और असेट को अफेक्ट करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कितने तरीके के इफेक्ट्स या अफेक्ट देखने में आते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पर अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स, और सेकंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। यानी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो केवल दो ही आइटम्स के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो दो से ज्यादा आइटम्स के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं। और जो आइटम्स हमको मिलने वाले हैं वो असेट साइड के आइटम्स अलग होंगे, लायबिलिटी के आइटम्स अलग होंगे, कैपिटल के आइटम्स अलग होंगे। ठीक है, तो अलग अलग आइटम्स हमको देखने में आते हैं यहां पर। अब हम यहां पर देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन फर्स्ट केस, वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट हियर ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम। तो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम में अगर हम देखें तो हमने इसको यहां पर अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अपोजिट साइड, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अपोजिट साइड है, और ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड है। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अपोजिट साइड और ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड। तो अपोजिट साइड वाले केसेस को हम पहले समझेंगे। यहां पर क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो क्या किस तरीके का ट्रांजैक्शन हो सकता है कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, यानी स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक क्या असेट है, लेकिन कैसे, क्रेडिट पर परचेज किया है, ठीक, उधार खरीदा, तो इसका क्या इफेक्ट आने वाला अकाउंटिंग इक्वेशन पर, इससे हमारा स्टॉक यानी असेट इंक्रीज करेगा, और अगर हमने इसको क्रेडिट पर खरीदा, उधार खरीदा, तो इसका मतलब इससे हमारे क्रेडिटर भी जनरेट होंगे। ठीक, या इसी तरीके से अगर बैंक से कोई लोन लिया गया है तो इससे भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी लोन यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा हमारा बैंक हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट्स, यानी कि हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है और जिसकी वजह से हमारी असेट्स भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि हमने अपने किसी क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम किसी क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर का पेमेंट करने पर क्या इफेक्ट आता है, हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, तो असेट डिक्रीज हो गया। और अगर हमने किसी क्रेडिटर का पेमेंट किया तो डेफिनेटली क्रेडिटर की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब इसमें क्या होता है कि अगर बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल लाई जा रही है तो इससे क्या होगा, बिजनेस में कैश आ रहा होगा, या जिस किसी भी फॉर्म में, वो किसी फिक्स एसेट के फॉर्म में भी आ सकता है, कैश के फॉर्म में भी आ सकता है, कुछ भी जो ओनर है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो वो एडिशनल कैपिटल यानी ओनर इक्विटी को इंक्रीज करेगा, और दूसरा अगर कैश ला रहा है तो कैश इंक्रीज करेगा, यानी कि एसेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर डिक्रीज इन ओनर कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट। क्या कर सकते हैं, बिजनेस से ओनर ने क्या किया, ड्राइंग कर ली, परमानेंट ड्राइंग अगर सपोज दैट वो करता है, तो यानी कि ड्राइंग करने पर कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, ओनर इक्विटी कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ कैश में अगर उसने ड्रॉ किया है तो कैश एसेट कम हो जाएगा, या बिजनेस से कोई और एसेट निकाल सकता है ड्राइंग के फॉर्म पर पर्सनल यूज के लिए, तो इसमें भी हमारी एसेट कम हो जाएगी।
तो ये ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अपोजिट साइड आ गया। ठीक, आप देख लीजिए, असेट और लायबिलिटी, असेट और कैपिटल ये अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड, यानी कोई एक ट्रांजैक्शन होगा या तो केवल असेट पे इफेक्ट डालेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, या केवल लायबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट, इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट। ठीक, क्या हो रहा है, सपोज दैट किसी डेटर ने, डेटर यानी जिसको क्रेडिट पर गुड्स सेल किया गया था और उसने उस समय पैसा नहीं दिया, तो लेटर पीरियड में जब वो पैसा देगा तो कैश बढ़ जाएगा, और डेटर, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था तो डेटर हमारे लिए बिजनेस में असेट जनरेट हुए, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा वो जो गुड्स था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डेटर में। अब वो डेटर वापस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमको उस डेटर ने पेमेंट कर दिया तो वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हमारा एक असेट इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डेटर का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज इन अनदर असेट हो जाएगा। ठीक, तो एक असेट बढ़ रहा है और दूसरा असेट कम हो रहा है, यानी कि कैश बढ़ा अगर डेटर ने पेमेंट किया और उधर डेटर की वैल्यू कम हो गई अगर डेटर ने पेमेंट कर दिया। ठीक, तो as a debtor point of view asset decreasing, and as cash received from debtor point of view cash increasing, that means asset increasing. So means what, कि same side but opposite direction, यानी एक बढ़ भी रहा है एक ही साइड में और कम भी हो रहा है, असेट बढ़ भी रही है और असेट कम भी हो रही है किसी एक ट्रांजैक्शन से। ठीक है, फिर कहता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, यानी एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी क्या हो गया, हमने किसी क्रेडिटर को बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया, किसी क्रेडिटर को बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, यानी लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बिल्स पेबल में, एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, क्या हुआ, क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया किसमें, बिल्स पेबल में, तो क्रेडिटर जो एक लायबिलिटी थी डिक्रीज हो गई और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में ही हमारा बिल्स पेबल इंक्रीज कर गया उतनी ही वैल्यू से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटी कम भी हो रही है और हमारी लायबिलिटी बढ़ भी रही है सेम अमाउंट से। तो ये हमने देखा इसमें कि ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग सेम साइड, लायबिलिटी साइड में ही इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखने में आया, तो सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन, और हमने समझा कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहां पर हमने इसका एक पार्ट लिया है, दैट इज ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, इसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।